बैठता हूँ यही, मेरा पहला इधर पड़ता है इधर को। इस स्थान पर इस प्रयागों के राज में श्वेत रंगा गंगा का संगम होता है अपनी दो बहनों श्यामल वर्ण यमुना और अदृश्य सरस्वती से। और इस त्रिवेणी संगम के कारण ही यह जगह इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। गंगा के उद्गम के बारे में जो पौराणिक कथा प्रचलित है वो बड़ी ही रोचक और मनमोहक है। तो आइए क्यों न आज हम आपको गंगा अवतरण की कहानी सुनाए दिखाएं। राजा बल पर करता था दम, पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप, 52 अंगुल का बौना बनकर पहुंचे जहां का भूत। सारे दरबारी बौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बाली ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब बौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल दिया गया। वामन ने पहले पग में पूरी धरती नाप ली और अगले कदम से स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। और अब वामन अवतार ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख उसे पाताल लोक भेज मुक्ति दे दी। स्वर्गलोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब चरणामृत में हाथ डाला तो वहीं से निकल आई चंचल निर्मल धवल गंगा जी। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। कुछ समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, यह चिन्हित पूजित धवल जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 60,000 एक पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्गलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की तुलना। डरकर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। इंद्र ने राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया और छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। घोड़े को खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे। वहां घोड़े को बंधा हुआ देख क्रोधित पुत्रों ने कपिल मुनि को घोड़ा चोर समझा और उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस की युगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। उधर सगर थे चिंतित, न अश्व का पता था न पुत्रों का कोई समाचार। पिता का दुख देख पुत्र अंशुमन चल पड़े खोज पर। जब महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे तो देखा अश्व को और साथ ही अपने 60,000 भाइयों की भस्म को।
महर्षि से की क्षमा याचना और पूछा तर्पण का उपाय। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने, जो उन्होंने मेरी नहीं मानी। गंगा जल, केवल गंगा जल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें, जो भस्म हुए तुम्हारे परिजन। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना था और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गईं, पर 7 पीढ़ियों के बाद समय आने पर राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ मना कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं पहले तपस्या और फिर ब्रह्मा से गंगा को मांग कर पृथ्वी पर ले आऊं और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूं। वर्ष बदले, ऋतुओं की हवा बदली, नदियों के किनारे बदले, किंतु नहीं बदला भगीरथ का संकल्प। गंगा अवतरण। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे कब से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ, ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। जय मन भावन, जय पतित पावन, शोभ दशावन शिव शंभो, विपद विहार अधम उदाहरण सत्य सनातन शिव शंभो, राज वचन हर जल नयन पर धवल कोई भी वर मांग लो आज। हे प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तब अब बीच में उन्हें अपनी जटाओं में सांध ले, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात? ठीक है, ब्रह्मदेव से कहो शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। जय शिव शंकर, जय ब्रह्मांड, जय 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 भारत, जय कैलाशी, जय अविनाशी, सुखराशि सुख साधन, जय शशिशेखर, जय मरुधर, जय 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 नागार, जय त्रिपुरारी, जय मुरारी, अमित अनंत अपार, जय गुरु जय जय ब्रह्मनाम, निराकार साकार, पार्वती को हर हर शंभु भारी भारी लाभार, जय रामेश्वर, वैद्यनाथ के हार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ के महाकाल ओंकार हरे, जय वंदेश्वर, जय विश्वेश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ हरे, चक्रनाथ हरे, नीलकंठ जय भूतनाथ जय, जय वंकार हरे, जय शिव शंकर, जय और यूं गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया। साथ ही वह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिधान अनंत है। हे मां गंगे, हे जगदम्बे, हे मां गंगे। मोक्षदायिनी गंगा का यमुना और सरस्वती के साथ त्रिवेणी संगम मोक्ष का संगम है। प्रत्येक 12 वर्षों में यह महाकुंभ का स्नान करता है सर्व सिद्धि प्रदान और देता है मोक्ष का वरदान।
अन्य लोगों को स्नान का अवसर देकर दोहरा पुण्य कमाए। धन्यवाद। আমি দাঁড়াবো, তুমি ডুবকি লাগিয়ে আসবি, আগে তুমি দাঁড়াবে, আমি আগে আর একটু দাঁড়াবো। হ্যাঁ আরে আইকে নিকালিয়ে নে। বাবা उनका 166 এখানে দাঁড়িয়ে যাবি, সামনে গিয়ে কোথাও कपड़े में लपेट के शीशा रखा गया था कहीं फूट ना जाए। अब शीशा को वो देखी तो थी नहीं, दर्पण जैसे उठा के देखने लगी तो अपनी फोटो उसमें दिखाई पड़ने लगी। जो अपना मुंह उसमें दिखाई पड़ा तो बड़े जोर से हल्ला किया, सासू माँ। सासू माँ दौड़ के आई, क्या बात है बहू? अरे कहा तुम्हारा बेटा नालायक हो गया है। क्या भैया? अरे कहा वो दूसरी घरवाली रख लिया है, तभी तो हमारी चिट्ठी खबर कुछ लेता नहीं। देखो फोटो भी लेकर के आया। चलो 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 गाड़ी वहाँ से तुरंत हटा दें, एकदम गेट के सामने आपकी गाड़ी लगी है। इतना सुंदर दरबार सजाया है, हम वहाँ पर आकर बिना धूली गाड़ी थोड़ा सा नहीं गाड़ी खड़ी है। भैया वो गाड़ी हटाएं तुरंत और भैया आप चालू कर दें। और महाराष्ट्र का आगमन हो रहा है, सभी भक्त प्रेमी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भगवान बहुत बड़ी परीक्षा लेता है कभी कभी। एक दिन पहले ऐसा बोलो, दूसरे दिन कहे तो वो किसी को करता है, सामने वही दृश्य प्रकट हो जाता है। मानो तुम चिंता बताओ तो क्या करो।
నాన్న చలికాపులో వాళ్ళని తీసి రాలేవు. सभी भक्तों का हम वंदन करते हैं। जूना पीठवाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर